हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर्स लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये हमारा क्लास 6 से इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे सिलेबस में। क्लास 6 से ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में आता है, दैट इज अलजेब्रा। हमने बहुत बार बहुत ढेर सारे फनी पोस्ट में देखा होगा, मैथ्स इज ऑल अबाउट एक्स एंड वाई, दैट्स वाई। तो फिर उसके बाद ये एक्स एक्चुअली होता क्या है वो हम इसमें जानेंगे। ये इंट्रोड्यूस होता है क्लास 6 से किस ब्रांच में? अलजेब्रा नाम के ब्रांच में। अलजेब्रा एक्चुअली होता क्या है? अलजेब्रा इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद सिंबल्स एंड रूल्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ दोज सिंबल्स। जो अलजेब्रा होता है वो कुछ सिंबल्स और कुछ रूल से बना हुआ होता है, और वो रूल्स किस लिए यूज होते हैं? उस सिंबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कह सकते हैं। ये जो अलजेब्रा है, यही अलजेब्रा इन्वॉल्व करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। Definition: In mathematics, an algebraic expression is an expression which is made up of variable and constant along with algebraic operations like addition, subtraction, etc. जो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है। किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? समझ लीजिए मिश्रण होता है ये। किस किस चीज़ का? वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और ऑपरेशंस का। ये ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? ये ऑपरेशन वही ऑपरेशन है जो हम पढ़ते थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। काफ़ी छोटे से बचपन से फर्स्ट सेकंड क्लास से हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड सो ऑन। फिर उसी ऑपरेशंस को हम इसमें अलजेब्रा में यूज़ करेंगे। उसी ऑपरेशंस को यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस का नाम दिया गया है। जो ये एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों से बन के एक बड़ा एक्सप्रेशन बनता है। इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं टर्म्स कहते हैं। एक्सप्रेशन आर मेड अप ऑफ टर्म्स। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, एक एक्सप्रेशन दिख रहा है। यहाँ 3x - 2, जो यहाँ पे माइनस है वो अलजेब्रिक ऑपरेशन है। वो जो है 3x और 2 में आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक, ये तो समझ में आया। हाँ, 3x और 2 में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये आखिर 3 क्या है, x क्या है और ये 2 क्या है? x यहाँ पे वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है और 3 कोफिशिएंट है। जो आपका x के साथ कनेक्टेड होगा वो आपका कोफिशिएंट कहलाएगा 3x, मतलब 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x। और इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे मतलब कॉम्बिनेशंस को हम एज अ टर्म कंसिडर्ड करते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिर टर्म्स के बारे में जानेंगे। चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। What is variable? A variable is a quantity that can be changed and is not fixed. वेरिएबल वो क्वांटिटी होता है जो चेंज होता है, जो फिक्स नहीं होती, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू चेंज होता है, उसे ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। इन अलजेब्रा अ सिंबल यूजुअली अ लेटर, लेटर मीन्स जैसे अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD XYZ PQR, ये सब हम एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। Standing in for an unknown numerical value in an equation. Commonly used variables are x and y. Here you get what does this x means. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पोस्ट में लिखा रहता है मैथ्स इज ऑल अबाउट एक्स। बच्चे कंफ्यूज, जो मतलब अननोन रहते होंगे, व्हाट इज एक्स एंड एक्स, लेकिन स्टूडेंट्स जानते हैं, वेल नोन होते हैं कि मैथ्स है तो एक्स होगा ही होगा भाई। तो एक्स ये है, होता क्या है? एक्स जो है वो आपका एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज चेंज होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। लाइक यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है हमारा दूसरा, एक तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, अभी हम देख रहे हैं y = x+3। यहाँ पे जो है आपका एक इक्वल टू है और एक प्लस है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। अब +3 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है और वेरिएबल में है y है और x है। अब कैसे ये वेरिएबल काम कर रहा है? जैसे ही हम वैल्यू x की रख रहे हैं, y की वैल्यूज़ क्या हो रही है? चेंज हो रही है, आपको दिख रहा है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 3 = y की वैल्यू हो जाएगी 4। जैसे ही हम 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 = 5 और y की वैल्यू चेंज होके हो गई 5।
तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि जैसे जैसे x हम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यूज चेंज हो रही है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्लियर हुआ कि जिसकी वैल्यूज चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, उसे ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन 3 हमारा फिक्स का फिक्स्ड है, तो 3 को हम कंसिडर करते हैं एज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यूज फिक्स्ड रहती है। लेट्स गो डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट देखते हैं जल्दी से। Constant. A constant is a value or number that never changes in the expression. It is constantly the same. जैसा कि कांस्टेंट हमने बताया जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जो चेंज नहीं होता है, वो वैल्यूज़, वो नंबर जो कभी एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होता है, भले एक्स वाई की कुछ भी वैल्यूज़ रख लो, लेकिन वो आपका जो कांस्टेंट वहाँ पे मेंशन्ड है वो एज इट इज़ सेम का सेम रहता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। जिस न्यूमेरिकल वैल्यू की वो जो है वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है x + y = 8। यहाँ पे x और y की वैल्यू वेरी करेगी क्योंकि ये वेरिएबल्स है, और 8 जो है रिमेन अनचेंज। 8 जो है हमेशा हम कोई भी वैल्यूज पुट कर ले, लेकिन 8 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, अनचेंज रहेगी। तो इसीलिए 8 को कंसिडर करेंगे एज अ कांस्टेंट। दोस्तों, आशा है कि आपको वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डाउट्स जो भी होंगे क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में हम टर्म्स के बारे में जानेंगे। ये टर्म्स क्या होता है, टर्म्स के जैसे पार्ट्स होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स एंड सो ऑन, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। Thank you so much and have a nice day.